वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में। हम लास्ट क्लास में एशिया कॉन्टिनेंट हमारी 2-3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और हमने बहुत सी चीज़ें एशिया कॉन्टिनेंट में देखी है। हमने इवन कंट्रीज तक सारी याद की है। तो आज का टॉपिक है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में एशिया में जो भी प्रमुख झीलें हैं और जो प्रमुख मरुस्थल है यानी डेजर्ट्स और जो लेक्स है एशिया की, आज हम वो पढ़ेंगे। और जितनी इम्पोर्टेंट होती है वो सारी बताई है। लगभग 12 से 13 लेक्स हैं और 2 से 3 डेजर्ट जो इम्पोर्टेंट बाहर के हैं। बाकी भारत का जो थार मरुस्थल है वो हम इंडियन जियोग्राफी में कवर करते हैं, तो मैंने यहाँ नहीं बताया है। लेकिन जो 2-3 डेजर्ट्स हैं अच्छे खासे एशिया में माने जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक समझ आया आपको, डेजर्ट्स और लेक्स। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, डेजर्ट्स ऑफ एशिया। देखिए, एशिया में डेजर्ट्स के नाम पे हम 3 डेजर्ट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। 3 डेजर्ट्स कौन कौन से? एक तो है रूब अल खली डेजर्ट, ठीक है। क्या नाम है? रूब अल खली डेजर्ट यानी रूब अल खली मरुस्थल। ये नाम ही थोड़ा आपको वैसा लग रहा है ना, अल वल वैसा। ये सारे उसका ये मिडल ईस्ट में पड़ता है ये वाला डेजर्ट, तो वैसा नाम है। एक्चुअली सऊदी अरेबिया में पड़ता है मेनली, तो इसलिए इसका नाम इस तरह है। उसके बाद दूसरा हम डेजर्ट देखेंगे, टकला मकान डेजर्ट टकला मकान, ठीक है। ये डेजर्ट का नाम ही ऐसा है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एक है गोबी डेजर्ट, ठीक है, गोबी। ये गोबी डेजर्ट के बारे में अमूमन बहुत से लोग सुनते हैं कि गोबी डेजर्ट चाइना मंगोलिया के बॉर्डर रीजन पे पड़ता है, ठंडा मरुस्थल है। एक एक के बारे में डिटेल में देखते हुए चलते हैं। 3 पढ़ते ही हमारे एशिया के मरुस्थल पूरे हो जाएंगे, फिर हम लेक्स पे चले जाएंगे, ठीक है। तो रूबल खली डेजर्ट, तकला मकान और गोबी डेजर्ट। पहला है रूबल खली मरुस्थल, ठीक है। अच्छा, ये पड़ता कहाँ पे? तो मैं अगर आपको इसकी लोकेशन बताऊं मैप के थ्रू, ये मान लीजिए क्या, ये मानना ही है आपको, ये मैप है एशिया का और ये हमारा प्यारा भारत है। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये पूरा हमारा प्यारा भारत है और इस भारत के यहाँ पे आओ, इधर लेफ्ट साइड में ये आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा है, यहाँ पे पड़ता है रूबल खली डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में पड़ता है ये सऊदी अरेब, ये अरेबियन पेनिनसुला है यानी अरब का प्रायद्वीप है और यहाँ पे सऊदी अरब देश पड़ता है। उसमें मेनली डेजर्ट पाया जाता है। क्या नाम है इसका? रूबल खली डेजर्ट। तो मेनली ये सऊदी अरेबिया में पाया जाता है मेनली, ठीक है, मुख्यतया। देखिए मैंने सारी चीज़ें ना पीडीएफ में नहीं, अपने हाथों से नोट डाउन किया है। तो राइटिंग भले ही बेशक इतनी खास नहीं होगी, लेकिन आपको समझ में पक्का आएगा, ठीक है। तो राइटिंग समझ मैं बताऊंगी वैसे तो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया तो आप ऐसे आप कैसे पूछोगे? तो रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव थोड़ी ना है। चलो मैं सबका डिटेल में बता दूंगी। ये सऊदी अरेबिया लिखा है, मुख्यतः सऊदी अरेबिया में डेजर्ट पाया जाता है। ये सैंडी डेजर्ट है। अब सैंडी डेजर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, मरुस्थल 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे मरुस्थल होते हैं जिसमें मरुस्थल में मिट्टी तो होती ही है ऊपर, आप मिट्टी को निकाल रहे हैं अंदर हाथ डाल के। बचपन में नहीं करते थे ऐसे? मिट्टी के धोरे पड़े रहते थे और उसमें एक भाई यहाँ से डाल रहा है हाथ और एक यहाँ से, फिर दोनों ऐसे हाथ मिलाते थे, और बचपन वाला गेम। तो उसमें तो क्या है, वो ढेर जो मिट्टी का जमीन पे पड़ा रहता था। लेकिन मरुस्थल तो पूरा होता है, तो आप मरुस्थल में हाथ डाल रहे हो नीचे ऐसे, उसको मिट्टी को हटा रहे हो। थोड़ा ही हाथ मतलब नीचे डाला है, मिट्टी को हटाते हटाते अगर जमीन का पार्ट आ गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम पथरीला मरुस्थल। मतलब क्या कि थोड़ा सा मिट्टी है, बाद में नीचे रॉक आ जाती है, पत्थर आ जाती है, चट्टान आ जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ मरुस्थल ऐसे होते हैं जिसको आप निकालते जाओ, मिट्टी हटाते जाओ, लेकिन उसमें ना मिट्टी ही मिट्टी है। मतलब वो नीचे रॉक वाला पार्ट बहुत नीचे डेप्थ में जाके मिलता है। तो ऐसे मरुस्थल को बोलते हैं हम सैंडी मरुस्थल, ठीक है। सैंडी आप समझ गए ना, सैंडी मतलब मिट्टी, तो वाले वैसे मरुस्थल को बोलते हैं सैंडी। तो ये जो रूबल खली डेजर्ट है ना, यहाँ आप जाओगे ना सऊदी अरेबिया, कभी मौका मिले आपको तो आप देखना ऐसे करके, आप जाओगे आपको नीचे जमीन बहुत मुश्किल से मिलेगी, बहुत डेप्थ में मिलेगी, इसलिए इसको सैंडी डेजर्ट बोला है। तो जियोग्राफी में क्या होता है, अगर ऐसे डेजर्ट जिनकी मिट्टी निकाल रहे हो आप लेकिन जमीन तक नीचे पत्थर नहीं मिला है, मतलब वो सैंडी डेजर्ट है, तो ऐसे को बोलते हैं। ये तो एग्जाम्पल है किसका? अर्ग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? अर्ग का। अभी अर्ग क्या होता है? अर्ग 2 तरह की श्रेणी होती है मरुस्थल में। एक होती है अर्ग की श्रेणी, एक होती है हमादा।
अर्ग वाले वो होते हैं जिनको सैंडी डेजर्ट के अंदर आते हैं, जिनमें जो रॉक है वो आसानी से नहीं मिलती। और हमादा वो होते हैं जो पथरीले डेजर्ट होते हैं, जिनमें थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे तो नीचे रॉक का बेस मिल जाएगा, आपको चट्टान का आधार मिल जाएगा। तो ये सैंडी डेजर्ट है, मतलब एग्जाम्पल ऑफ अर्ग है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी है तो जब भी मैंने आपको मरुस्थल बताया है बहुत पहले भी, तो आपको मैंने बताया है कि देखो ये एग्जाम्पल ऑफ अर्ग है हमारा, तब भी क्लियर किया था, अब भी क्लियर हो गया है। तो ये दो बातें क्लियर, एक तो ये सऊदी अरब में है, एक सैंडी डेजर्ट है, और एग्जाम्पल ऑफ अर्ग है। अब यहाँ पे ये गर्म मरुस्थल है, यार गर्म मरुस्थल ही होना है कहाँ पे, ये देखो ये कहाँ पे, ये ट्रॉपिकल लाइन यहाँ से जा रही है, मतलब ये कर्क रेखा जा रही है और ये कर्क रेखा से पास हो रहा है, तो साधारण सी बात है ये कैसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। उसके बाद में ये जीवाश्म ईंधन पाए जाएंगे। मरुस्थल है, गर्म है, तो जीवाश्म ईंधन मिलना तो स्वाभाविक सी बात है। तो ये वाला रूबल खली वाला चैप्टर क्लोज कि 4 बातें, सऊदी अरब में है, सैंडी डेजर्ट है, एग्जाम्पल ऑफ अर्ग, गर्म मरुस्थल है, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। दूसरा हो तकला मकान, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। इमरान खान बोलता है ना, आपने घबराना नहीं है, पीछे वाला बैकग्राउंड देख के, मैं हूं ना यहाँ पे, आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, ठीक है। तकला मकान डेजर्ट, नाम से ऐसा है ना इसका, तो एकदम ऐसे अजीबोगरीब नाम चाइना के ही लगते हैं अपन को ज्यादातर, तो ये तकला मकान चाइना में है, ठीक है। और ये शीत ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल क्यों, क्योंकि देखो चाइना की लोकेशन भारत के ऊपर आती है, ऊपर इन द सेंस नॉर्थ में ज्यादा है, तो नॉर्थ में जैसे जैसे जाएंगे तो ठंडा इलाका, ठंडक बढ़ती है ना, इसीलिए शीत मरुस्थल है, ठीक है। फिर ये 2 पर्वत, अपने लास्ट क्लास में पर्वत देखे थे ना, माउंटेन्स, तो उसमें 2 पर्वत बताए थे मैंने, चाइना में ही होते हैं, एक तो कुनलुन शान, एक तिएन शान। कौन कौन से, कुनलुन शान और तिएन शान। 2 पर्वत के बीच में आता है ये वाला मरुस्थल, कौन सा, तकला मकान मरुस्थल। तो ये रेन शेडो रीजन में आ गया, वृष्टि छाया क्षेत्र में आया एक तरीके से, क्योंकि एक पर्वत ऐसे है, मान लो ये एक पर्वत ऐसे है और दूसरा पर्वत ऐसे है, और बीच में ये मरुस्थल आ रहा है, मतलब क्या, यहाँ से हवा आएगी तो ये पर्वत रोकेगा, यहाँ से हवा आएगी तो ये पर्वत रोकेगा, तो बीच में कैसी परिस्थितियां आएंगी, शुष्क परिस्थितियां। जब हम पठार पढ़ते हैं और अंतः पर्वतीय पठार पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसा होता है, ये भी कैसे अंतः पर्वतीय मरुस्थल है, ठीक है। तकला मकान शीत मरुस्थल है, तिएन शान और कुनलुन शान पर्वत के बीच में आता है। फिर यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती, क्यों पाई जाती, क्योंकि रेन शेडो रीजन में आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। उसके बाद यहाँ पे ये सैंडी डेजर्ट है। अब समझ आया ना आपको सैंडी डेजर्ट क्या होता है, वापस बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ अर्ग। अच्छा ये बात बताई नहीं मैंने, ये जो रूबल खली डेजर्ट था ना, ये सैंडी डेजर्ट बहुत सारे हैं विश्व में, बहुत सारे हैं, लेकिन सैंडी डेजर्ट में भी सबसे नंबर 1 पे बोलोगे ना कौन सा है, तो ये है रूबल खली वाला डेजर्ट सैंडी डेजर्ट में। और ये जो तकला मकान है ना, ये सेकंड नंबर पे आता है सैंडी डेजर्ट में, हाईएस्ट में, कि सबसे बड़ा अगर कोई पूछो सैंडी डेजर्ट तो ये सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है, रूबल खली, ठीक है। चलिए कुछ बातें अब एक इम्पॉर्टेंट, जैसे चाइना पाकिस्तान का अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर पूछे तो आपको बताया हुआ है कहाँ पे है, छगाई हिल्स में, छगाई पहाड़ियों में है। भारत का पूछे तो अपन को पता है। वैसे ही चाइना का पूछा जाए तो चाइना में एक जगह पड़ती है लोपनूर, क्या पड़ती है, लोपनूर। उस लोपनूर जगह पे वो एक लेक है, लोपनूर लेक रीजन है, एक एरिया है, वहां पे चाइना का न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर लोकेटेड है, ठीक है। नाभिकीय परिक्षेपण केंद्र लोकेटेड है चाइना का, तो लोपनूर लेक रीजन है, वहां पे चीन का न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर लोकेटेड है। ये कुछ बातें थी तकला मकान के बारे में, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको पता है ये सारी चलो बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। ये गोभी मरुस्थल, गोभी मरुस्थल पे आ जाओ, पत्ता गोभी फूल गोभी वाला गोभी नहीं, गोभी, ठीक है। गोभी मरुस्थल की खास बात यह है कि 2 देशों के बॉर्डर रीजन पे आता है। कौन कौन से, चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया। अब मंगोलिया आप समझ गए, वो मंगोलों का देश, चंगेज खान, ठीक है। तो मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर रीजन पे है, और क्योंकि ये बॉर्डर रीजन पे और इतना ऊपर है तो स्वाभाविक सी बात है, कैसा मरुस्थल होगा, ठंडा मरुस्थल होगा, गर्म मरुस्थल नहीं, ये ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। और ये पथरीला मरुस्थल है। अब पथरीला आप समझ गए कि आप गोभी मरुस्थल में थोड़ा जाके मिट्टी हटाओगे ना तो थोड़ी ही नीचे डेप्थ में आपको नजर आ जाएगी, रॉक नजर आ जाएगी, इसलिए इसको पथरीला। और पथरीले जो मरुस्थल जो भी होते हैं ना, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, वो हमादा के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं, हमादा के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो ये चाइना मंगोलिया के बॉर्डर रीजन पे पड़ता है, और इसमें यहाँ पे जीवाश्म ईंधन तो पाए जाते ही है, उसके साथ साथ, सॉरी फोन साइलेंट कर देती हूँ, 1 सेकेंड,
हाँ, यहाँ पे जीवाश्म ईंधन तो पाए जाते ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे खनिज भी अच्छी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, राइट। तो ये वाली बात थी गोबी के बारे में। अब आ जाओ आप लेक्स के ऊपर। ये देखो, ये मैप समझ नहीं आ रहा ना आपको, अभी मैं पूरा समझा दूंगी आपको, देखना। देखो, अब हमने 3 डेजर्ट देख ली है एशिया के, अब हम देखेंगे लेक्स, ठीक है। क्या देखेंगे हम? लेक्स। चलो, तो लेक्स टोटल कुल मिला के 11 के आसपास है या 13 होगी, जो भी होगी हमें पढ़नी, बहुत आसानी से याद करवाऊंगी मैप के थ्रू। तो देखो, ध्यान से देखना है ना। ये देखो, ये एशिया का मैप मैंने अपने हाथों से ही बनाया है, भूल चूको तो माफ करना, क्योंकि एग्जैक्ट बनानी है, बस आपको समझ आ जाए वैसा बना है। तो देखो, ये एशिया का मैप है। आप सबसे पहले इधर आओगे, ये वाला भाग है तुर्की का। कौन सा भाग है? तुर्की का। तुर्की में सबसे पहले चलो तुर्की से नहीं, डेड सी से शुरू करते हैं। डेड सी यानी मृत सागर। पहली लेक पढ़नी है झील। ये क्या पढ़ा रही हूँ मैं, एक मिनट हेडिंग लगा देती हूँ। ये झीलें हैं, झीलें, एशिया की झीलें, एशिया की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले है मृत सागर यानी डेड सी। डेड सी पड़ता है अपने इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर रीजन पे। कहाँ पे? मृत सागर पड़ता है इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री पे, बॉर्डर रीजन पे, ठीक है। पहली चीज डेड सी। तो डेड सी यहाँ पे मैंने लोकेट किया है, ये कहाँ पड़ेगा? इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर रीजन पे। डेड सी जो है उसको डेड सी नाम ही क्यों पड़ा है? क्योंकि पहली बात तो ये सलाइन है यानी खारा है, और खारा है तो इसमें क्या बात है कि यहाँ पे एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, दुनिया का, पूरे दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर कहीं पाया जाता है तो वो डेड सी में पाया जाता है। मतलब अगर अपन अभी जहाँ रह रहे हैं ना, वो लगभग सी लेवल है, ठीक है, लेकिन सबसे नीचे मतलब लगभग 403 मीटर की गहराई पे जाके यहाँ पे एक पॉइंट है, जगह है, वो यहाँ डेड सी बोलते हैं इसको, और यहाँ पाया जाता है, ठीक है। एक बात ये डेड सी के बारे में। तो कहाँ है डेड सी, मृत सागर? इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर रीजन पे। फिर आओ वान गोल पे। ये वान गोल क्या है? वान गोल एक झील है जो भी सलाइन है, खारे पानी की झील है, और कहाँ पे है? ये तुर्की में है। कहाँ पे? तुर्की में पाई जाती है वान गोल, तुर्की। सर ने जब हमें पढ़ाया था ये, तो ऐसे ट्रिक से याद कराया था कि ये वान गोल है, गोले मार रही है, गोल गोल मार के टरका गई। टरका होता है ना कि टरका जाना, गोल गोल चक्कर मार के, तो कहाँ है? ये तुर्की में है, तो तुर्की से टरकाना। वैसे तो ये वान गोल झील कहाँ पे है? टर्की में है। उसके बाद में यहाँ पे आओगे पास में उर्मिया, उर्मिला नहीं, उर्मिया। उर्मिया बोले तो उर्मिया एक झील का नाम है जो पड़ती है ईरान में। कहाँ पड़ती है? ईरान में, ठीक है, ईरान में। तो 3 झीलें देखी। डेड सी वो पड़ता है इजराइल जॉर्डन की बॉर्डर रीजन पे। वान गोल झील, वान गोल, गोला चक्कर मार मार के टरका गई यानी तुर्की में। उर्मिया झील, उर्मिया झील, उर्मिया नाम से थोड़ा रिलेट लग रहा है ईरान से। कहाँ से? ईरान से। 3 हो गई। अब आओ कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। एक्चुअली ये बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इसको कैस्पियन सी बोलते हैं। ये झील के अंदर आता है, सी छोटा, लेकिन बहुत डिस्प्यूट है कि इसको सागर बोले कि झील बोले, लेकिन अभी फिलहाल इसको झील मानते हैं। और ये 5 देशों से बाउंड्री लगाता है। 5 देशों का नाम है तारीख। वो सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो वाला तारीख मतलब TARIK। तो टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, तारीख ए मतलब अजरबैजान, ठीक है, आर मतलब रशिया, आई मतलब ईरान, और के मतलब कजाकिस्तान, ठीक है। 5 देश तारीख अभी मैंने लिखे हुए भी ऐसे, जस्ट आपको कान में सुनवा रही हूँ, पढ़वा रही हूँ, बाकी देखेंगे। तो कैस्पियन सी कहाँ पड़ता है? 5 देशों की बाउंड्री रीजन पे। कौन कौन से? तारीख, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। उसके बाद में है यहाँ पे आएगा अरल सी, अरल सी या अरल सागर। अरल सागर पड़ता है 2 देशों के बाउंड्री रीजन पे। अब ये 2 देश कौन से हैं? वो 2 देश का नाम है कजाकिस्तान, और ऊपर कजाकिस्तान है, नीचे उज्बेकिस्तान है, और बीच में पड़ता है, ठीक है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में बॉर्डर रीजन पे पड़ता है अरल सी, अरल सागर। समझ आया आपको? चलो अब नेक्स्ट आएंगे बलकाश पे। बलकाश, काश में कजाकिस्तान में होता। ये सारी ट्रिक्स मेरी नहीं है, ये जो हमने हमारे गुरु से सीखी है, टीचर से सीखी है, उनसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो वो बताते हैं बलकाश यानी काश में कजाकिस्तान में होता। तो ये काश
कजाकिस्तान मतलब ये कहाँ पे है, कजाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। बलकाश झील, तो मैं पूछूं अगर बलकाश झील कहाँ पे है तो आप क्या बोलोगे, कजाकिस्तान में है, ठीक है। तो अभी तक कितनी देखी है, डेड सी कहाँ पे है, डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर रीजन पे, वानगोल झील तुर्की में है, उर्मिया ईरान में है, कैस्पियन सी 5 देशों के बॉर्डर रीजन पे, तारिक तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और के से क्या था, कजाकिस्तान। फिर यहाँ पे अरल सी देखा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर रीजन पे। फिर देखा हमने बलकाश, काश में कजाकिस्तान में होता, मतलब ये कजाकिस्तान में है बलकाश झील। उसके बाद आओ इसिक कुल, क्या नाम है, इसिक कुल, इसिक कुल। अब देखना कितने की आ रहे, इसिक कुल मतलब तीसरा कहाँ पे होगा, ये किर्गिस्तान में है, ठीक है। 3 के आ रहे, इसिक कुल किर्गिस्तान, इसिक कुल झील कहाँ पे है, किर्गिस्तान में है, इसिक कुल किर्गिस्तान, इसिक कुल किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये कितने हुए यहाँ पे, बलकाश कहाँ पे, काश का कजाकिस्तान, इसिक कुल कहाँ पे है, किर्गिस्तान में। अब यहाँ पे आओगे बैकाल, बैकाल काल का भी रूप कौन सा देश चल रहा है, रशिया, रशिया को क्या बोल रहे हैं सब, काल बोल रहे हैं। तो बैकाल झील कहाँ पे है, रशिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट है बैकाल झील, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम वाइज आयतन के हिसाब से सबसे गहरी झील मीठे पानी की दुनिया में कौन सी है, वॉल्यूम आयतन के हिसाब से, तो वो है बैकाल झील। अगर एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया झील है, ठीक है। और बाकी पूछा जाए तो बैकाल झील, ओके। उसके बाद में उब्स नूर, क्या नाम है, उब्स नूर, उब्स नूर जी भी ऐसे गोलमोल हो जाती बोलते हुए, ये मंगोलिया में है, क्या नाम है, उब्स नूर, उब्स नूर, उब्स नूर, ठीक है। 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। ये उब्स नूर कहाँ पे, ये मंगोलिया में पड़ती है। फिर है किन्घाई, अब किन्घाई शंघाई चाइना, किन्घाई शंघाई चाइना, किन्घाई शंघाई चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया में कौन सी झील, उब्स नूर, बोलो मेरे साथ, उब्स नूर, उब्स नूर, ठीक है। तो अभी 3 और देखे हमने, बैकाल रशिया में, उसके नीचे मंगोलिया, मंगोलिया में उब्स नूर, उसके नीचे चाइना, चाइना में किन्घाई। अब चाइना के बाद में आ जाओ आप यहाँ पे कंबोडिया में, कहाँ पे, कंबोडिया में। कंबोडिया एक देश है ना, ये फ्रेंच कंट्रीज होती है 3, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इस यहाँ जो कंबोडिया देश है, उस कंबोडिया में एक झील है, उसका नाम है तोनले सेप, क्या नाम है, तोनले सेप, तोनले सेप, तोनले सांपनी, तोनले सेप, ठीक है। ये कहाँ पे पाई जाती है, कंबोडिया में झील। उसके बाद में 2 झील और है, एक तो है तौबा, तौबा तौबा इंडोनेशिया, ठीक है। उस झील का नाम है तौबा, TOBA, तो तौबा झील इंडोनेशिया में। और एक है अपने बीवा, बीवा मतलब जापान में। इस ट्रिक कैसे बताई थी कि बीवा ऐसे, मैं बताऊँ आपको, एक सेकेंड, ये बीवा है और ये जापान है। तो अपन अपने मतलब जो भी कहता है अपनी बीवी से कहेगा कि जाओ पान लेके आओ, तो बीवा जाओ, बीवी जाओ पान लेके आओ, तो बीवा झील जापान में है। ट्रिक है, देख लो अगर याद हो तो। अपना अल्टीमेट उद्देश्य याद करना है, फिर किसी भी फनी ट्रिक से याद हो, क्या फर्क पड़ता है। बीवा जापान में, जाओ पान लेके आओ, किसको बोल रहे हैं, बीवी को, तो बीवा झील कहाँ, जापान में। इंडोनेशिया में तौबा तौबा, इंडोनेशिया में तौबा तौबा यानी तौबा झील। उसके बाद कंबोडिया में कंबोडिया में कौन, तोनले सेप झील कंबोडिया में, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 नीचे देख ली, 3 ऊपर देख ली। ऊपर वाली बैकाल झील रशिया में, नीचे मंगोलिया में उब्स नूर, नीचे चाइना में किन्घाई, कंबोडिया में तोनले सेप, इंडोनेशिया में तौबा तौबा मतलब तौबा झील, और जापान में बीवा झील, ठीक है। उसके बाद में इधर से शुरू करो एकदम से डेड सी से। तो डेड सी देखा, जो इजराइल जॉर्डन की बाउंड्री सीमा पे, वानगोल झील तुर्की में, और एक उर्मिया झील ईरान में, ठीक है। उसके बाद में कैस्पियन सी 5 देशों से बाउंड्री लगाता है, तारिक मतलब तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, TARI ईरान और कजाकिस्तान की से लास्ट तारीख से, ठीक है। उसके बाद में देखा हमने कैस्पियन सी के बाद में अरल सी ऊपर कजाकिस्तान, नीचे उज्बेकिस्तान के बॉर्डर रीजन पे। फिर यहाँ देखा इसिक कुल, नहीं बलकाश, काश में कजाकिस्तान में होता, तो बलकाश कहाँ पे है झील, कजाकिस्तान में। और एक देखिए इसक कुल कहाँ पे, 3 के आ रहे, इसक कुल किर्गिस्तान में आती है। और बैकाल होगी। सारों के नाम याद हो गए, एक बार सारों के सारे के नाम बोल देते हैं। वानगोल झील तुर्की में, डेड सागर इजराइल जॉर्डन की सीमा पे, फिर उर्मिया झील ईरान में, फिर अरल सागर
जॉर्ड ये अपने कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की बाउंड्री रीजन पे, फिर इस्सक-कुल किर्गिस्तान में, फिर आपने क्या नाम है इसका, एक बीच में और है बलकाश कजाकिस्तान में, उसके बाद में बैकाल रशिया में, फिर नीचे आएंगे मंगोलिया में उज़्नूर, फिर चाइना में किन्घाई, फिर उसके बाद में वो तोनले से अपने कंबोडिया में, और इंडोनेशिया में तौबा, और बीवाम कहाँ पे है, जापान में। ये हो गए सारी झीलों के नाम। चलो अब एक एक के बारे में फटाफट देख लेते हैं। चलो अब ना पूरी याद करा दी, अगर आपने शिद्दत से मेरे को सुना होगा ना तो आपको जरूरी नाम याद हो गए होंगे। अब अपन एक एक के बारे में कुछ एक दो खास बातें वो देख लेंगे, फिर ये लेक्स वाला चैप्टर क्लोज। तो डेड सी मतलब मृत सागर। मृत सागर लोएस्ट पॉइंट 403 मीटर की गहराई पे पाए जाते हैं। -403 मीटर मतलब नीचे जाओगे तो वहां पे है। सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा है सैलिनिटी इसकी, इसलिए डेंसिटी भी क्या, जिसकी लवणता ज्यादा, सैलिनिटी मतलब लवणता, जिसकी लवणता ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा, और घनत्व ज्यादा क्यों, क्योंकि सॉल्ट कंटेंट जो नमक की मात्रा है वो ज्यादा है उसमें। फिर इजराइल जॉर्डन के बॉर्डर रीजन पे पड़ती है, और जॉर्डन नदी, हाँ डेड सी में एक नदी आके गिरती है जॉर्डन नदी। जॉर्डन देश है इसलिए उसी देश के नाम पे एक नदी जॉर्डन नदी, वो आके यहाँ पे गिरती है। फिर है वानगुल झील। वानगुल झील तुर्की में पड़ती है। वर्ल्ड की खारे पानी की सबसे बड़ी झील नहीं, सबसे खारी झील। ध्यान से सुनना, फर्क है। अगर मैं ऐसे बोलूं सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये नहीं हो, सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये नहीं है, लेकिन सबसे खारी झील अगर कोई पूछा जाए आपसे तो वानगुल झील है। मतलब इसमें जो लवणता है उसकी मात्रा सबसे ऊंची है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसके कहने का मतलब है। वानगुल झील तुर्की में पड़ती है। फिर उर्मिया झील ईरान में है, बस इतना ही याद होना चाहिए। अरल सागर। अरल सागर किसके बॉर्डर रीजन पर, कजाकिस्तान के और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर रीजन पे ये सागर पड़ता है। ये अरल सागर जो है कजाकिस्तान का सेकंड, मतलब कजाकिस्तान एक देश है, उसकी फर्स्ट अगर आपसे पूछी जाए सबसे बड़ी झील कौन सी होती है तो कैस्पियन सी को बोलता है। लेकिन सेकंड कैस्पियन सी हालांकि पूरी नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर सेकंड पूछी जाए कि सेकंड कौन सी कजाकिस्तान की सबसे बड़ी झील, तो उसको बोलते हैं अरल सागर, ठीक है। ओके, फिर है मीठे, अच्छा ये अरल सागर कैसे, मीठे पानी की झील है, मतलब फ्रेश वाटर लेक है। और इस अरल सागर में दो नदी आके गिरती हैं। कौन कौन सी दो नदी है, अमू दरिया और सिर दरिया। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, नाम सुना था 280 करके, जब हम प्लेन्स पढ़ रहे थे एशिया के। तो दो नदी अमू दरिया और सिर दरिया। खास बात यह है कि इन दोनों नदियों का पानी क्या डाइवर्ट किया जा रहा है कृषि एग्रीकल्चर के लिए। तो अब पानी अगर डाइवर्ट करोगे तो पानी इस अरल सागर में कम जाएगा, इसीलिए ये कंटिन्यूअसली श्रिंक होता जा रहा है। श्रिंक मतलब सिकुड़ता जा रहा है। तो अभी यूपीएससी 2021 में शायद एक सवाल आया था कि निम्न में से 4 में से कौन सी झील है जो सूख चुकी है, तो उसका नाम था फागु बिल। वैसे ही अरल सागर सूखने की कगार पर, तो हो सकता है यूपीएससी नहीं तो किसी और स्टेट पीएससी में सवाल आ सके कि ऐसा कौन सा सागर है जो श्रिंक होने की कगार पे ही है, मतलब बहुत सिकुड़ता जा रहा है, वो है अरल सागर। और कौन सी दो नदियां आके गिरती थी इसमें, अमू दरिया और सिर दरिया। क्यों श्रिंक हो रहा है, क्योंकि इसका पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, ठीक है ये बात, और ये श्रिंक होता जा रहा है। नेक्स्ट कैस्पियन सी। कैस्पियन सी तारीख देश इसके 5 बाउंड्री बनाते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर से रूस यानी रशिया, फिर ईरान, फिर कजाकिस्तान, ठीक है। ये क्या है, कैस्पियन सी खारे पानी की झील है, ठीक है, सलाइन लेक है, ये सलाइन है, इसमें पानी खारा है। इसमें 2 नदी आके गिरती है, वोल्गा नदी और यूराल नदी। दोनों ही बहुत बड़ी नदी है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कौन कौन सी, वोल्गा नदी, वोल्टा नहीं, वोल्टा दूसरी नदी, वोल्गा नदी और यूराल नदी, ये 2 नदी कैस्पियन सी में आके गिरती है, ठीक है। अब एक और चीज, अजरबैजान जो देश है ना, जो पड़ता है, उस अजरबैजान में एक शहर पड़ता है बाकू। क्या नाम पड़ता है, डाकू नहीं, बाकू, बाकू, बी फॉर बाकू, ठीक है। उस बाकू में पेट्रोलियम के बहुत अच्छे रिजर्व पाए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि अजरबैजान में बाकू जगह पड़ती है, उस बाकू में पेट्रोलियम के बहुत अच्छे रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बलकाश, काश में कजाकिस्तान में होती, तो ये कजाकिस्तान में है। कैसी है, मीठे पानी की झील है। कैसी झील है, मीठे पानी की। अब है इस्सक-कुल, 2 का आ गए तो तीसरा का कहाँ आएगा, किर्गिस्तान में। ये झील पड़ती किर्गिस्तान में, कैसी है, खारे पानी की झील है, सलाइन लेक है। देखो नोट डाउन जरूर करना, कौन सी मीठे पानी की, कौन सी खारे पानी की, ठीक है।
अरे ये रह गई किनघाई, किनघाई मतलब शंघाई यानी चाइना में है, बस इतना ही देखना, और सलाई नहीं है यानी खारे पानी की झील है। फिर ओब्सनूर झील, ओब्सनूर झील मतलब ये कहाँ पड़ती है, मंगोलिया में पड़ती है। और कैसी झील है, खारे पानी की झील है, ये भी सलाइन लेके यानी लवणीय झील है, ठीक है। फिर बैकाल, बैकाल कहाँ पड़ता है, रूस में, यानी बैकाल झील रशिया में पड़ती है। मैंने बता दी वॉल्यूम वाइज वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बैकाल झील। पहले तो मीठे पानी की खुद में झील है, उसके बाद में सबसे गहरी अगर पूछी जाए वॉल्यूम आयतन की दृष्टि से तो बैकाल झील, क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड नंबर पे विक्टोरिया झील, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन पे। फिर तोनले सेप, तोनले सेप कहाँ पड़ता है, कंबोडिया में पड़ता है। अच्छा, कंबोडिया कहाँ का देश है, साउथ ईस्ट का देश है। साउथ ईस्ट में टोटली 11 देश आते हैं और आसियान में उनमें से 10 देश आते हैं। कौन सा देश नहीं आता आसियान में, उसको कमेंट करके बताओ आप लोग ठीक है, बताना मेरे को कि साउथ ईस्ट में टोटल 11 देश आते हैं लेकिन आसियान में केवल 10 देश आते हैं। एक कौन सा देश है नहीं आता, और वो क्यों नहीं आता है, कौन दादागिरी कर रहा है जो आने नहीं दे रहा है बेचारे को, वो भी बताना आप, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तोनले से मीठे पानी की झील है, कैसी है, मीठे पानी की झील। फिर लास्ट ये 2 बजती, तोबा, तोबा तोबा इंडोनेशिया, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर लेक है, काल्डेरा लेक है। अभी काल्डेरा झील क्या होती है, देखो जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, ज्वालामुखी विस्फोटन, तो बहुत ये प्लेन है, सरफेस है, अब अंदर से एकदम गर्मा गर्म निकल रहा है वो मैग्मा, एकदम लावा जो है, मैग्मा जो है भड़का हुआ है, और एकदम प्रेशर से निकलेगा ना, तो ये जो सरफेस का पार्ट हुआ ना, ये पूरा उछल के ऊपर गिरेगा और ये मैग्मा बाहर विस्फोट होगा। फिर वो जो ऊपर गिरा हुआ, ऊपर उछला वो भाग, वो फिर से नीचे आएगा, और जब वो नीचे आके गिरेगा, इतनी हाइट से जब वो नीचे गिरता है तो क्या एक बहुत बड़ा खड्डा कर देगा, उस खड्डे को हम बोलते हैं काल्डेरा। और समय के साथ साथ वो खड्डा जो है बना हुआ ही रहेगा, और फिर जब बारिश होगी तो उस खड्डे में पानी भर जाएगा, उसी को बोलते हैं झील, काल्डेरा झील। मतलब ऐसी झील जिसका निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट होने से जो बड़ा भाग ऊपर मास उड़ के गया था, नीचे आया, उसने खड्डा किया, और उसमें कुछ टाइम बाद में फ्रेश वाटर, बारिश का पानी भर गया, इसीलिए कैसी झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। काल्डेरा झील है, सबसे बड़ी काल्डेरा झील तोबा झील है, इंडोनेशिया में पड़ती है। लास्ट है बीवा झील। बीवा झील क्या है, जापान में, जाओ पान लेके आओ। और ये कैसी झील है, फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो चुका है, आपको लेक्स अच्छे से बता दी है, आपको डेजर्ट्स बता दिए है। अब नेक्स्ट क्लास में एक रिवर बचती है और ऑस्ट्रेलिया शुरू कर देंगे। गिनती की 2 क्लासेस शेष हैं हमारी, और 2 क्लासेस के बाद में हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बस इतना ही है फिलहाल के लिए, चलो बाय बाय, टाटा।